10 गणित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम अध्याय 14 का पार्ट 2 देखेंगे। अध्याय 14 प्रायिकता के पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक लगाए थे। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 13 से आगे जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया है हमारा 13, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता है। ये आया है 2024 में। तो अधिवर्ष का मतलब होता है, तो हम हल करते हैं। हल में एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, 366 दिन होते हैं। 366 दिन में 52 हफ्ता और 2 दिन होता है। तो इसमें 52 हफ्ता तथा 2 दिन होते हैं। अर्थात एक अधिवर्ष में 366 दिन होता है, जिसमें 52 हफ्ता और 2 दिन होते हैं। ठीक है, बाकी तो 2 दिन होते हैं। इसलिए अगर एक साल में 52 हफ्ता हो रहा तो 52 हफ्ता में 52 सोमवार आएगा, 52 रविवार आएगा, 52 मंगलवार आएगा, 52 बुधवार आएगा, 52 बृहस्पतिवार आएगा, 52 शुक्रवार और 52 शनिवार आएगा। तो यहाँ सोमवार पूछा है तो हम लिखेंगे। तो इस एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। इनमें से 52 हफ्ता तथा 2 दिन होते हैं। ये हम लिखेंगे। इसलिए इसमें 52 सोमवार आएंगे। सोमवार अवश्य होंगे। ठीक है, होंगे कहने का मतलब है 52 हफ्ता में 52 सोमवार, 52 रविवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 शुक्रवार, 52 शनिवार, मतलब 52 सब होगा। ठीक है, अब बचा है 2 दिन। 2 दिन हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे एक में रविवार और सोमवार आ सकता है। 2 में से सोमवार हो सकता है। दूसरा है सोमवार मंगलवार हो सकता है। सोमवार और मंगलवार हो सकता है। सोमवार और मंगलवार हो सकता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन आ सकता है मंगलवार और बुधवार आ सकता है। मंगलवार और बुधवार आ सकता है। 2 दिन में से मंगलवार और बुधवार आ सकता है। बुधवार। ठीक, चौथा कंडीशन है बुधवार और बृहस्पतिवार आ सकता है। बुधवार और बृहस्पतिवार आ सकता है। बृहस्पतिवार आ सकता है। चौथा हो गया। पांचवा कंडीशन है पांचवा कंडीशन है ये दो दिनों में बृहस्पतिवार और शुक्रवार आ सकता है। बृहस्पतिवार और शुक्रवार हो सकता है। छठा कंडीशन है शुक्रवार और शनिवार आ सकता है। शुक्रवार और शनिवार आ सकता है। यही 2 दिन में से शनिवार आ सकता है। और 7वां जो है वो शनिवार और रविवार आ सकता है। शनिवार और रविवार आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा
एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, जिनमें 52 हफ्ता तथा 2 दिन होता है, इसलिए इसमें 52 सोमवार जरूर आएंगे। अब बचा है 2 दिन, ये 2 दिन में हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे रविवार और सोमवार हो सकता है, या सोमवार और मंगलवार हो सकता है, या मंगलवार और बुधवार हो सकता है, या बुधवार और बृहस्पतिवार हो सकता है, या बृहस्पतिवार और शुक्रवार हो सकता है, या शुक्रवार और शनिवार हो सकता है, या शनिवार और रविवार हो सकता है। मतलब इतना दिन हो सकता है। तो कुल घटना कितना है, मतलब संभव घटना कितना है, सिर्फ 2 ही दिन तो है। यही तो कुछ ना कुछ आ सकता है। तो लिखेंगे संभव घटना या परिणाम 2 है। और कुल परिणाम ये 7 दिन है ना, एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं। तो कुल परिणाम या कुल घटना संभव, तो कुल परिणाम 7। तो इसको भी हम यहाँ परिणाम लिखे हैं, तो इसको भी हम परिणाम लिख लेते हैं। परिणाम फिर से लिख देते हैं दोबारा, संभव परिणाम। तो यही है संभव परिणाम, मतलब यही 2 दिन कुछ भी आ सकता है। 2 दिन बचा है और दोनों में से कुछ भी आ सकता है। यही 7 दिनों में से कुछ भी 2 दिन आ सकता है। तो ये संभव परिणाम 2 हो गया। और कुल परिणाम हमारा 7 दिन होते हैं एक हफ्ता में, तो 7 हो गया। तो लिखेंगे 53 सोमवार होने की प्रायिकता, 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तो संभव परिणाम हमारा 2 है और कुल परिणाम है 7। यही हमारा आंसर है। ठीक, यही हमारा आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था। देखिए क्वेश्चन में पूछा था एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तो एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, इसमें से 52 हफ्ता और 2 दिन होते हैं। और इन 52 हफ्ता में 52 सोमवार हो जाएगा, वो होंगे जरूर। और बचा शेष 2 दिन। इन 2 दिनों में से चाहे रविवार आए, चाहे सोमवार या मंगलवार आए, या मंगलवार बुधवार आए, बुधवार या बृहस्पतिवार आए, या बृहस्पतिवार शुक्रवार आए, या शुक्रवार या शनिवार आए, या शनिवार या रविवार आए। तो जो संभव घटना है 2 है और कुल घटना हमारा एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 है। तो 53 सोमवार आने की प्रायिकता 2/7 ही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया। अगर वीडियो ना समझे, वीडियो को दोबारा देखें। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ज्ञात कीजिए कि दोनों की प्रायिकता एक ही दिन हो। तो इसे हम हल करते हैं, और ये आया है 2024 में। तो हल में 2020 है ना, 2020 यह एक अधिवर्ष है। तो 2020 एक अधिवर्ष है। 2001 अधिवर्ष है। 2020 एक अधिवर्ष है, जिनमें अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। 66 दिन होते हैं। तो 2020 में कुल परिणाम कितना हुआ? तो कुल परिणाम हो गया हमारा 366। कुल परिणाम हुआ हमारा 366। ठीक है। अब कहा है दोनों का जन्म एक ही दिन हो। एक ही दिन मतलब संभव परिणाम हमारा कितना हुआ? संभव परिणाम बराबर 1, क्योंकि कहा है दोनों का जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो संभव परिणाम हमारा 1 हो गया। तो हम निकालते इसका प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम हमारा है 1 और कुल परिणाम है 366। यही हमारा आंसर हो गया।
ठीक है। अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो गया। आपके लिए हम 15 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, मान लीजिए हम एक पासा को एक बार फेंकते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, और दूसरा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो हम इसे हल करते हैं। हल हम एक पासा फेंकते हैं तो परिणाम कितना निकलता है। एक पासा फेंकने पर परिणाम कितना होगा। तो एक पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम आएगा हमारा 6। और कुल परिणाम 6 कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक। अगर हम एक पासा फेंके तो हमको ये अंक मिलेगा और टोटल कुल परिणाम है 6। तो अब पहले वाला देखिए हम हल करते हैं। पहला वाला कहा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पहले वाले में 4 से बड़ी संख्या इसमें से निकालते हैं। तो लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा 5 और 6। 4 से बड़ी है 5 और 6, 5 और 6। तो ये हुआ संभव परिणाम। तो ये हो जाएगा संभव परिणाम। संभव परिणाम 1 और 2 परिणाम है, और कुल परिणाम है 6। कुल टोटल परिणाम है 6। तो हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर प्रायिकता, ये हो जाएगा 2/6। 2 1 2 3 6 या 1/3। यही हमारा आंसर है। ठीक। तो यही 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 है। अब दूसरे में क्या कहा, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो दूसरा कंडीशन हल करते हैं। तो लिखेंगे 4 से बराबर संख्या। तो 4 से बड़ी या बराबर संख्या, इसमें से क्या होगा 1 2। 4 से छोटी है, 4 से छोटी यहाँ लिखा है, हम यहाँ गलती की बड़ी, ये है छोटी। 4 से छोटी या बराबर संख्या। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या। तो 4 से छोटी या उसके बराबर कौन अंक हो जाए 1 2 3 और 4। 4 से छोटी और ये 4 के बराबर है। तो टोटल संख्या कितने हो जाएंगे 1 2 3 और 4। तो संभव परिणाम कितना हुआ। संभव परिणाम हमारा हो गया 1 2 3 4। संभव परिणाम 4 होगा। ठीक है। तो अब इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो चाहे लिख भी सकते हैं 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता। तो होता है प्रायिकता बराबर संभव परिणाम। संभव परिणाम हमारा है 4 और कुल परिणाम है 6। इसे और सरल कर देते हैं तो 2 दूनी 4 और 3 दूना 6। तो आया हमारा 2/3। 2/3 यही आंसर है। ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। देखिए 15 में कहा था कि मान लीजिए हम एक पासा को एक बार फेंकते हैं। तो हम एक पासा को जब एक बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम आएगा 6, क्योंकि और 6 में कौन कौन होंगे 1 2 3 4 5 6, यही अंक आएंगे पासा फेंकने पर। तो पहला कंडीशन का है 4 से बड़ी प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 है। तो संभव परिणाम हमारा 2 और कुल परिणाम 6 है। तो 2/6
इसे हल करें तो 1/3 आया, तो हमारा पहला वाला का आंसर आया 1/3। दूसरा का है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या जो है 1, 2, 3 और 4 अंक ए है, तो ये समूह परिणाम होगा 4 और कुल परिणाम दिया है 6, तो इसकी प्रायिकता होगा 4/6। इसे हल करें 2/3 है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। अगर वीडियो ना समझें, वीडियो को दोबारा देखिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, अनुष्का 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का ₹1 का और दूसरा सिक्का ₹2 का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। ठीक है, तो हम इसे हल करते हैं। हल में देखिए, अनुष्का ने 2 सिक्के लिए हैं और जो ₹1 का और ₹2 का है, तो एक सिक्के में क्या पहलू होते हैं? 2, एक हेड और एक टेल, अर्थात एक चित्त एक पट। ठीक है, तो चाहे जितने का सिक्का, चाहे 1 का सिक्का, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का, उसमें 2 ही पहलू होते हैं, एक चित्त एक पट। तो 2 सिक्के उछाले हैं, तो ये हो जाएगा, हम लिखेंगे 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर, 2 सिक्कों के एक साथ जब हम उछालेंगे तो आएगा, या तो दोनों में हेड आ जाए, या पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, या दूसरे में पहले में टेल और दूसरे में हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए, दोनों सिक्कों में टेल आ जाए। ठीक, इतना आ सकते हैं। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा इसका? कुल परिणाम, तो इसका कुल परिणाम 1, 2, 3, 4, तो कुल परिणाम हमारा आया 4। ठीक है, अब क्या कहा है, इसकी क्या प्रायिकता की हो, कम से कम एक चित्त आए। तो कम से कम एक चित्त आना चाहिए, ज़्यादा चाहे जितना हो जाए, लेकिन कम से कम एक चित्त आए। तो कम से कम में इसमें भी एक चित्त है, इसमें भी एक चित्त है और इसमें भी एक चित्त है, तो कम से कम एक चित्त। तो लिख लेते हैं, कम से कम एक चित्त। चित्त का मतलब होता है हेड। कम से कम एक चित्त आए, तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक चित्त हेड दोनों में हेड हो, या पहले में हेड दूसरे में टेल हो, या पहले में टेल दूसरे में हेड हो, पहले में टेल या दूसरे में हेड हो। तो संभव परिणाम कितना हो गया? संभव परिणाम हमारा हो कितना? 1, 2, 3, तो संभव परिणाम हुआ 3। तो हम इसका प्रायिकता निकालते हैं, तो प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक, तो संभव परिणाम हमारा है 3 और कुल परिणाम है 4। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्योंकि अब इससे सरल नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी लग गया। अगर वीडियो ना समझ आए, वीडियो को दोबारा देखें। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया है, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि थैले से एक गेंद निकालने पर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से 3 गुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक थैला है, मान लेते हैं ये हमारा एक थैला है, ये हम मान लेते हैं हमारा एक थैला जिसमें 5 लाल गेंद हैं।
जिसमें 5 लाल गेंद है। 1 2 3 4 1 5 5 लाल गेंद हैं, लाल गेंद हैं। और फिर इसके बाद कहा कुछ नीली गेंद हैं, कुछ नीली गेंद हैं। तो कुछ नीली गेंद मान लेते हैं यक्स नीली गेंद हैं, ठीक है। नीली गेंद यक्स है। इसके बाद क्या है, यदि थैले से एक गेंद निकालने पर नीली गेंद निकलने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से 3 गुनी है तो नीली गेंदों की संख्या बताइए। तो हम वही से हल करते हैं। हल तो हम लिखेंगे माना नीली गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या वो हम यक्स मान लेते हैं। तो इस थैले में मान ली यक्स नीली गेंद है और 5 लाल गेंद है, तो कुल गेंद कितने हो जाएंगे, कुल गेंद हो जाएंगे 5 प्लस यक्स, 5 प्लस यक्स कुल गेंद हो गए, ठीक है। अब फिर देखिए क्या कहा है, यदि थैले से गेंद निकालने पर नीली गेंद निकलने की प्रायिकता लाल गेंद निकलने की प्रायिकता से 3 गुनी है। तो हम इसे लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। कहा है नीली गेंद है हमारा यक्स, ठीक है। और नीली गेंद है यक्स, तो देखिए क्या कहा है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता नीली गेंद निकलने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से 3 गुनी है। तो लाल गेंद को हम PR मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये PR ये है, ये PR मान लिए लाल गेंद को और इसे PX मान लिए नीली गेंद को, ठीक। तो कहा है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकलने की प्रायिकता से 3 गुनी है, मतलब इससे ये 3 गुनी है। तो हम इसे बराबर दिखाएंगे, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 3 से गुणा कर देंगे। तो अब इसी को हल कर लेते हैं। तो नीली गेंद संभव परिणाम हमारा नीली गेंद का यक्स और कुल परिणाम है 5 प्लस कुल गेंद है 5 प्लस यक्स, ठीक, बराबर 3 गुणे लाल गेंद हमारा 5 और कुल गेंद है यक्स 5 प्लस यक्स। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों सेम है, 5 प्लस एक्स और 5 प्लस एक्स दोनों तरफ हैं सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो इसे हम निकाल लेते हैं, यक्स बराबर 3 × 5 = 15, तो यही हो गया हमारा। तो लिखेंगे अतः नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या बराबर 15। यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखें। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 दिया है हमारा, एक पेटी में 90 डिस्क हैं। डिस्क का मतलब CD जानते हैं सब लोग, CD का कैसेट, जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दृश्य छाया निकाली जाती है तो डिस्क पर अंकित अंकों की प्रायिकता होगी 2 अंकों की एक संख्या और दूसरा है 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो हम इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे क्या कहा, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। तो पहले डिस्क में 1, दूसरी डिस्क में 2, तीसरी डिस्क में 3, चौथी डिस्क में 4, ऐसे जाते जाते 90 वाले डिस्क में 90 लिखा है, ठीक। तो अब इसमें से 2 क्वेश्चन पूछा है। तो पहला पूछा है तो ये हो जाएगा कुल कितना, कुल परिणाम हो जाएगा हमारा, कुल परिणाम
कुल परिणाम कितना है, 1 से 90 तक के अंक लिखेंगे तो कुल परिणाम हो गया हमारा 90। कुल परिणाम हो गया 90। ठीक है, तो अब पहला क्या कहा है, 2 अंकों की एक संख्या। तो पहला हम हल करते हैं, पहला वाला हल करते हैं। तो कहा है 2 अंकों की एक संख्या, तो हम 1 से 90 के बीच में 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, तो 2 अंकों की संख्या होगा 10, 11, 12 डॉट 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 90 तक। तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे, या इसी को हम इस तरह घटा लेते हैं, 90 में से हम 1 से 9 तक अंक है, 1 से 9 तक 9 अंक, 9 अंक घटा देंगे तो हो जाएगा 81 होगा। तो या 10, 11, 12 ऐसे लिखेंगे और इनको जब गिनती करेंगे तो 81 अंक होंगे। या 1 से 9 तक के संख्या 1 अंक के होते हैं, 90 में से 9 घटा देंगे तो 81 आएगा। यही हमारा हो गया संभव परिणाम। संभव परिणाम, यही हमारा हो गया संभव परिणाम। तो क्या है, 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा, प्रायिकता बराबर हो जाएगा संभव परिणाम, संभव परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो संभव परिणाम हमारा है 81 और कुल परिणाम है 90। ठीक, तो इसे और हल कर लेते हैं। तो देखिए 9 9 में 81 और 9 दहाइया में 90, तो आया हमारा 9/10। यही हमारा पहले का आंसर है। ठीक, तो ये हमारा पहले का आंसर है। तो देखिए अब दूसरा कहा है, दूसरा वाला देखिएगा 5 से विभाज्य एक संख्या। तो हम 5 से विभाज्य एक संख्या लिखते हैं। तो लिखेंगे 5 से, दूसरे वाले में लिखेंगे 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। तो 5 से विभाज्य कौन कौन संख्या होंगी, 5, 5 दूनी 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तो यही है, ये जो अंक हैं ये 5 से विभाज्य संख्या है। तो कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो संभव परिणाम कितना हो गया हमारा, 18 हो जाएगा। संभव परिणाम हो गया 18। तो इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता बराबर संभव परिणाम 18 और बटे कुल परिणाम 90। तो इसे हल कर लेते तो 18 का 18, 18 5 90, तो आया 1/5। यही हमारा आंसर है। तो देखिए 2 अंकों की एक संख्या का प्रायिकता आया हमारा 9/10 और 5 से विभाज्य एक संख्या का प्रायिकता आया 1/5। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया, 18 भी हो गया। अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को लगाते हैं। तो 19 वाला हमारा दिया है, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता पहले में बादशाह होगा, दूसरे में बादशाह नहीं होगा। तो हम इसे लिखते हैं। तो लिखेंगे, हल करेंगे, हल में लिखेंगे
ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितना होता है? 52 होता है। तो लिखेंगे ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या हो जाएगा हमारा 52। पत्तों की संख्या 52। अब देखिए इसे क्या कहा है, पहले में कहा है बादशाह होगा। तो ताश की गड्डी में बादशाह कितने होते हैं? बादशाह होते हैं 4। तो लिखेंगे ताश की गड्डी में बादशाह की संख्या, ताश की गड्डी में बादशाह की संख्या, तो हमारे कितने ताश की गड्डी में 4 बादशाह होते हैं, 4 गुलाम होते हैं, 4 बेगम होते हैं। ठीक है, तो 4 बादशाह होंगे। तो ये हो गया हमारा संभव परिणाम, हो गया संभव परिणाम बराबर 4, और ये है हमारा कुल परिणाम है। ठीक है, तो प्रायिकता इसका निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम है 4 बटे कुल परिणाम। इसे हल करेंगे तो 4 1 का 4, 13 चौक के 52, तो आया 1/13। 1/13। तो बादशाह आने की प्रायिकता है हमारा 1/13। अब दूसरे में क्या कहा? बादशाह ना आने की प्रायिकता। तो मतलब अगर एक में से बादशाह आने की प्रायिकता घटा दें तो वही बादशाह ना आने की प्रायिकता हो जाएगा। तो दूसरे में लिखेंगे बादशाह न आने की प्रायिकता, बादशाह न आने की प्रायिकता को अगर हम एक में से बादशाह आने की प्रायिकता को घटा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसके बटे में कुछ नहीं 1 मान लेते हैं। तो 13 1 के 13 -1 बटे 13, तो हो जाएगा 13 में से 1 गए 12 बटे 13। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। और पहले वाला का आंसर ये है। तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19 भी। बादशाह होगा, बादशाह आने की प्रायिकता 1/13 है, और बादशाह ना आने की प्रायिकता का मान 12/13 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 भी लग गया। अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर के अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से यदृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। तो पहले में कहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। दूसरे में बोला है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता ए में एक इक्का है, बी में एक बेगम है। तो अब हम इसे हल करते हैं। हल में दिया है पत्ते। तो पत्ते कौन से हैं? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो ताश के पत्ते लिखेंगे, ताश के पत्ते कौन कौन से हैं? ईंट का दहला, दूसरा है गुलाम, तीसरा है बेगम, चौथा पत्ता है बादशाह, चौथा पत्ता है बादशाह, और 5वां पत्ता है इक्का। तो कुल परिणाम कितना हो जाएंगे? देखिए 1 2 3 4 5। तो हो गया कुल परिणाम 5 हुआ। ठीक,
कुल परिणाम हो गया 5। अब देखिए पहले में क्या कहा है, इसकी क्या प्रायिकता किया, एक पत्ता बेगम का है। तो देखिए इसमें से बेगम कितने हैं, एक है। तो पहले में लिखेंगे बेगम आने की प्रायिकता, बेगम संभव परिणाम हो जाएगा पहले में। देखिए संभव परिणाम इतने हैं, टोटल है 5 पत्ते हैं, 5 पत्ते में एक बेगम है, तो बेगम आने की प्रायिकता, तो संभव परिणाम हो गया, संभव परिणाम हमारा हुआ 1। तो बेगम आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं, बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता, तो संभव परिणाम हमारा 1 है और कुल परिणाम है 5। तो यही हमारा आंसर हो गया, बेगम आने की प्रायिकता, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरे में क्या कहा है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अनुपत्ता निकाला जाता है। अब देखिए इसमें से बेगम निकल गया, उसे हम बाहर कर देंगे, तो दूसरे में तो शेष पत्ता जो बचा है, कौन कौन से बचे हैं, ईंट का दहला बचा है और गुलाम बचा, बादशाह बचा, शाह बचा और इक्का बचा। ठीक है, तो अब कितने पत्ते हैं, 4। तो कुल परिणाम हो गया हमारा, कुल परिणाम हुआ 4। ठीक है, कुल परिणाम हुआ 4। अब इस चारों में से एक पत्ता निकाला गया, तो पहले में क्या कहा, एक इक्का है, तो इक्का आने की प्रायिकता, तो इक्का 1 है, इन चारों में एक इक्का है, तो इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता, तो हमारा एक इक्का है, तो संभव परिणाम 1 और कुल परिणाम 4। यही हमारा आंसर हो गया। तो इक्का आने की प्रायिकता हो गया 1। तो इक्का आने की प्रायिकता ए वाला हमारा हो गया। अभी में देखिए कहा है एक बेगम है, तो देखिए दूसरे वाले में बेगम तो है नहीं, तो संभव परिणाम हमारा हो गया 0। डी वाले में लिखेंगे संभव परिणाम हो गया 0। तो लिखेंगे बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता, तो संभव परिणाम हमारा 0 है बटे कुल परिणाम है 4, तो आया हमारा 0। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया है। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया है। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन इसका हल बहुत छोटा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में फिक्स है, आएगा तो आएगा, चाहे हमसे क्वेश्चन पेपर में इतना ही पूछ ले या इतना ही पूछ ले या इसी को ही खाली पूछ ले, ठीक है, तो आता है। तो इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हमारा 20 भी हो गया, अब हम आगे 21 का देखते हैं, 21वां क्वेश्चन। चलिए 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, एक बॉक्स में 100 लाल, 200 पीली गेंद तथा 50 नीली गेंद है। यदि बॉक्स में से एक गेंद अदृश्य छाया निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले में नीली गेंद है, दूसरे में पीली गेंद नहीं है, तीसरे में ना तो पीली है और ना ही नीली है। तो हमको यही हल करना है, और ये आया है हमारा 2024 में आया है, 2024 में, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन 6 अंक का आता है, तो 6 अंक का वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हम इसे हल करते हैं। हल में हम देखें कुल परिणाम,
तो लिखेंगे कुल परिणाम बराबर कुल गेंदों की संख्या। कुल परिणाम बराबर कुल गेंदों की संख्या। कुल परिणाम बराबर कुल गेंदों की संख्या। तो कुल परिणाम, तो देखिए कुल परिणाम कितने हैं हमारे, 100 लाल गेंद हैं प्लस 200 पीली गेंद हैं और प्लस 50 नीली गेंद हैं। तो हम इन सबको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 350 गेंद हो गए। ठीक है। अब देखिए पहले में कहा है, पहला वाला है गेंद नीली है, तो नीली गेंद होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो पहला है, लिखेंगे नीली गेंद, और नीली गेंद कितने हैं हमारे, नी गेंद है 200 नहीं, नीली गेंद 50 है। तो नीली गेंदों की संख्या है 50। यही हमारा हो गया संभव परिणाम। ठीक, और ये है कुल परिणाम और ये हमारा संभव परिणाम। तो अब देखिए हमसे पूछा है नीली गेंद की प्रायिकता, तो लिखेंगे नीली गेंद होने की प्रायिकता। नीली गेंद होने की प्रायिकता नीली गेंद होने की प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम हमारा है 50, तो 50 बटे कुल परिणाम है 350। तो लिखेंगे 350। तो हम इसे हल कर लेते हैं, 0 से 0 काट दिया, 5 1 का 5 7 35, तो आया हमारा 1/7। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा लगाते हैं। दूसरा का है पीली गेंद नहीं है। तो देखिए दूसरे में कहा है पीली गेंद नहीं है। दूसरे में कहा है पीली गेंद नहीं है, पीली गेंद नहीं है। ठीक, पीली गेंद नहीं है। तो पीली गेंद नहीं है, तो देखिए पीली गेंद नहीं है, इसका मतलब ये अगर हम पीली गेंद होने की प्रायिकता में से पीली गेंद होने की प्रायिकता को घटा देते हैं तो पीली गेंद नहीं होने की प्रायिकता मिल जाएगा। तो लिखेंगे पीली गेंद नहीं होने की प्रायिकता बराबर पीली गेंद नहीं होने की प्रायिकता बराबर नहीं होने की प्रायिकता बराबर ये सूत्र होता है, अगर हम एक में से पीली गेंद होने की प्रायिकता घटा दे तो ना होने की प्रायिकता मिल जाएगा। तो एक में से पीली गेंद होने की प्रायिकता पीली गेंद होने की प्रायिकता घटा रहे हैं एक में से, तो 1 माइनस पीली गेंद होने की प्रायिकता। तो पीला गेंद हमारा है टोटल 200, तो संभव परिणाम होगा 200 बटे कुल परिणाम है हमारा 350। तो 350 इसी को हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसके बटे कुछ नहीं, एक मान ली, इसका गुणा इसमें होगा, तो 350 माइनस 200 बटे 350। इसे और घटाएंगे, जब इसे घटाएंगे
तो ये हो जाएगा बराबर में 150 बटे 350, 150 बटे 350। ठीक, तो अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल है, 5 तियां 15 और 7 पचे 35, तो आया हमारा 3/7। ये आंसर है। पीली गेंद ना होने की प्रायिकता आया हमारा, पीली गेंद ना होने की प्रायिकता आया हमारा 3/7। ठीक, पीली गेंद ना होने की प्रायिकता बराबर आया 3/7। यही आंसर है। अगर वीडियो ना समझ, वीडियो को दोबारा देखिए। अब अगला देख रखा है, ना तो पीली है ना तो नीली है, मतलब ना तो पीली है और ना तो नीली है। इसका कहने का मतलब ये है तो लाल गेंद है। देखिए क्वेश्चन में कहा है 100 लाल गेंद, 200 पीली गेंद और तथा 50 नीली है। तो कहा है, इसके बाद कहा है तीसरे वाले में ना तो पीले हैं ना तो नीले हैं, तो बचा हमारा लाल गेंद। तो ये निकाल लेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे तीसरे वाले में लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर, तो संभव परिणाम हमारा है, संभव परिणाम लाल गेंद है ना, तो संभव परिणाम हमारा है 100 और कुल परिणाम है, संभव परिणाम है 100 और कुल परिणाम हमारा है 350। हल कर लिए तो आया 10/35, तो 2 पंचे 10, 7 पचे 35, तो आया 2/7। यही हमारा आंसर है। ठीक, यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए। तो देखिए गेंद नीली है, उसकी प्रायिकता है 1/7। गेंद पीली नहीं है, उसकी प्रायिकता है 3/7। और ना तो पीली है और ना ही नीली है, तो लाल है, इसका मतलब लाल है, लाल होने की प्रायिकता 2/7 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी लग गया। अब देखिए प्रायिकता जितना क्वेश्चन था हम उसे लगा लिए, इम्पॉर्टेंट में जितना था 2026 में आने वाले क्वेश्चन से उसे लगा लिए। तो आज हमारा प्रायिकता भी खत्म हो गया, जिसके साथ साथ इसके साथ साथ अब कक्षा 10 की गणित भी खत्म हो गया। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से हम लगा दिए। यदि आप वीडियो नहीं देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, या प्लेलिस्ट में भी है वीडियो, उसमें वहाँ से देख लीजिए। ये 2026 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बनाया गया है। तो इसमें सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही शामिल किए गए हैं। तो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट दोनों में है, जाके वीडियो देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज हमारा कक्षा 10 गणित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म।